हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए आज हम ले आए हैं आप लोग के लिए न्यू जी के जीएस, जो आपको हर कंपटीशन लेवल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की तुल्य होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? इसका राइट आंसर होगा मालागासी। राइट आंसर हो जाएगा मालागासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है? इसका राइट आंसर होगा मालागासी। राइट आंसर मालागासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है वो क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। राइट आंसर हो जाएगा देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरे। राइट आंसर गोरे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दशांतर से दूसरे दशांतर के बीच कितना समांतराल होता है? क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समांतराल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 180। राइट आंसर हो जाएगा 180। नेक्स्ट है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। राइट आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं का क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा ग्रीनविच। राइट आंसर ग्रीनविच हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। आंसर है 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। राइट आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है,
दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? राइट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। राइट आंसर 4 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा बीच की दूरी बढ़ती है। राइट आंसर हो जाएगा बीच की दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी। राइट आंसर 1884 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर को। 180 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा किसके सबसे निकट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? इसका राइट आंसर होगा समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन को क्या कारण है? उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? इसका राइट आंसर होगा एल्यूसियन द्वीप समूह। एल्यूसियन द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजा हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 5:30 यानी 5:30। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 1/2 पूर्व से 1/2 डिग्री पूर्व से। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? इसका राइट आंसर है नैनी इलाहाबाद के निकट। नैनी इलाहाबाद के निकट। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। नेक्स्ट है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों का स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है? संपूर्ण विश्व का परमाणिक समय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं?
क्वेश्चन समझिए। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन। नेक्स्ट है 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। राइट आंसर 360 हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक सागर व प्रशांत महासागर। आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट है भारत को किस समय जोन में रखा गया है? भारत को किस समय जोन में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समय जोन। समय जोन। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनी, इलाहाबाद के निकट। इलाहाबाद के निकट नैनी। नेक्स्ट है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका राइट आंसर होगा 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।